और तब हम लोग उसके लिए सरकार से पूरे मांग करेंगे कि हम इतने संख्या है, उसके लिए घर नहीं है, उसके जमीन नहीं है, उसके सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबा समय से चल रहा है। देखिए, हमारी मांग जो है बहुत सही मांग है, क्योंकि हमारे सेना, हमारे समाज के लोग अगर देखेंगे, गिनेंगे, सबसे ज़्यादा सरहद पे हमारे समाज के लोग शहीद होते हैं और लड़ते हैं। और सरहद को, अगर सीमा को सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा में है, तो हमारे समाज से लोग हैं। यहाँ सब लोग को मिल चुका है। यहाँ सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, राजस्थान रेजिमेंट है, सारे रेजिमेंट का गठन हुआ है। लेकिन जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देश की सेवा में, देश की रक्षा में, उसकी मांग से इतना दिन पुराना लंबित मांग है, सरकार मांग उसकी सुन नहीं रही है। हम लोग इसके लिए सड़क पे आज धरना दे रहे हैं। हम लोग बैठे हुए राजभवन के सामने, जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाएंगे। और हम उन सांसदों से भी मांग कर रहे हैं जो कि सांसद भवन में अभी हैं, और उनकी इतनी संख्या है, चाहे जिस समाज से हो, सारे जिस पार्टी से हो, सब लोग मिलके वहाँ पे अपनी मजबूती से मांग रखे, जितना जल्द से जल्द हो अहीर रेजिमेंट के मांग को लागू कराएं। यही हमारी मांग है। और जातिगत जनगणना की जो मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि सभी जात, इसका मतलब ये है अगर जातिगत जनगणना होती है तो सभी जाति में गरीब है। देखिए, जब आरक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ इनको क्यों नहीं, गरीब सब में है, अमीर सब में है। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, जिस समाज में जो गरीब है, अमीर है, सब छन के आ जाएंगे। किसके पास जमीन है, किसके पास घर है, नहीं है, वो सारा कुछ छन के आ जाएंगे। फिर उसके लिए हम लोग समाज या सरकार उसके लिए फिर सोचेगी कि नहीं, इसको ज़रूरत है, और उसकी जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी उसकी उतनी भागीदारी उसमें मिलेगी। इसके लिए हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। यह धरना का नेतृत्व हमारे भाई रामाशीष यादव जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में लोग धरना पे बैठे हैं। और हम लोग का ये आंदोलन कहीं से कम नहीं होने जा रहा है जब तक ये हम लोग का दोनों मांग पूरी नहीं हो जाए। ये बताइए कि आंदोलन तो लंबे समय से मांग चल रहा है, तो केंद्र सरकार इस पर कितना अमल कर रही है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं जाती है तो हमारा फर्ज बनता है कि और धारदार और ताकतवर तरीके से सरकार को जगाने का काम करें। ये लोकतंत्र है। अगर सरकार सो जाएगी तो फिर लोग अभी धरना के माध्यम से कर रहे हैं, फिर इसका एक अधिकार निकलता है रोड के बाहर आके आंदोलन करने का, उस स्तर तक भी जाएंगे। ये बताइए कि जब बिहार में जनगणना हो रहा है, झारखंड में भी आप लोग मांग करेंगे जनगणना हो? बिल्कुल, बिहार के तर्ज पर हम चाहते हैं कि कम से कम झारखंड में जनगणना हो, जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना हो, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है और कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक आधार पर 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, उसके लिए कोई मापदंड तय नहीं किया गया। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमारे साथ उनका बहुत सारा रूल रेगुलेशन सामने है जो अड़चन बन के आ जाता है, तो हम सभी को समझने की जरूरत है। और बताइए कि अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं सरकार दे रही है अभी तक, इस पर आपका क्या विचार? अहीर बहुत मजबूत जाति होता है और इस जाति को जब आप अधिकार देने लगेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता शासन सारे को दिक्कत होगी। इसीलिए इसको इस रूप में देखना है कि जो मजबूत जाति है वो सोया हुआ है, इसको जगना होगा। जब जग जाएगा तो लोकतंत्र मेरे इशारे पर चलेगा। यादव जाति से भी बहुत लोग सांसद बन के जाते हैं, निरहुआ के बाद कोई मांग उठा नहीं रहा है इस पर। नहीं, ये आवाजें हमेशा उठते आई है, चाहे तो यो जयप्रकाश जी हों, या तो धर्मेंद्र जी हों, या तो मनोज झा जी हों, या भाजपा से कई ऐसे सांसद हैं जो सदन के अंदर अपनी बातों को रखते आए हैं। ठीक है, निरहुआ जी अभी करंट टाइम में दिए हैं, ये ऐसा बात रखे हैं, लेकिन ये चलते आया है और जोरदार होंगे। हमारे अंदर थोड़ा सा कमी है, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन एकजुट होंगे निश्चित तौर पर अहीर रेजिमेंट हमें देना ही पड़ेगा। रामाशीष यादव, प्रदेश अध्यक्ष। अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय चल रहा है।
इसी को लेकर के आज हम लोग बृहत सभी 24 जिला में धरना प्रदर्शन किए हैं। आज अखिल भारत वर्षीय प्रदेश यादव महासभा रांची महानगर के तत्वाधान में यह धरना दिया जा रहा है और पूरे देश में सभी जिलों में यह धरना दिया जा रहा है कि हम सबसे ज्यादा शहादत देते हैं तो हमारे कंधों पर अही रेजिमेंट लिखा जाए। इस मांग को लेकर यह हमारी बरसों पुरानी मांग है और इसके लिए अब आंदोलन और उग्र होता रहेगा। बहुत तेजी से आंदोलन बढ़ने वाली है। हमारा दूसरा जो मांग है जातिगत जनगणना, आर्थिक सामाजिक जनगणना। क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं होने से क्या हमारी स्थिति है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, आप देखिए हम कहाँ हैं और उस आधार पर हम लोग को नेक्चर 2 में है, नेक्चर 1 में किया जाए, नहीं तो आरक्षण मुक्त कर दीजिए। आरक्षण का कोई लाभ नहीं है, 0 रोस्टर में हम लोग चल रहे हैं, तो इससे अच्छा है। तो इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत सामाजिक आर्थिक जनगणना भी करवाए और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो अही रेजिमेंट का गठन यथाशीघ्र करने का काम करें। इंद्रजीत यादव, प्रधान महासचिव, अखिल भारत वर्षीय प्रदेश यादव महासभा झारखंड। अही रेजिमेंट का हम लोगों का मांग है और जातीय अही रेजिमेंट का मांग है जो बहुत पुराना मांग है, लेकिन झारखंड से नया शुरुआत हुआ है और इस बार का ऐसा जोरदार आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं कि इसको लेकर के ही हम लोग रहें और ये जायज मांग है। बाकी रेजिमेंट बाकी जातियों का है और जो सबसे बलिदान और कुर्बानी में जो जाति के लोग आगे रहे हैं भारतीय सेना में, उन्हीं के नाम से रेजिमेंट नहीं है। ये बहुत दुखद बात है हम लोगों के लिए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जाति के अही रेजिमेंट का हम लोग का जितना जल्द हो यथाशीघ्र हम लोग का अही रेजिमेंट बनाने का प्रयास किया जाए। जी जितेंद्र सिंह यादव प्रवक्ता है यादव अही रेजिमेंट की मांग को लेकर और जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक दिवसीय 24 जिला में धरना हो रही है और हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि जैसे सभी रेजिमेंट का गठन है उसी तरह अही का सबसे ज्यादा देश में आबादी होते हुए भी आज तक अही रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग 24 जिला में आज धरना दिया जा रहा है और आगे इसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। पूरे देश स्तर पर चक्का जाम करने का भी अति व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार को हिला देंगे, सदन तक हिलाएंगे। सुरेंद्र यादव, वरीय उपाध्यक्ष यादव महासभा। निश्चित तौर पर अही रेजिमेंट की मांग को लेकर के आज हम महामहिम राज्यपाल के सामने धरने पर बैठे हैं और ये पूरे झारखंड में हम लोग 24 जिलों में धरना पर बैठे हुए हैं। आज 1924 आजादी के पहले से हमारा ये गठन हुआ है। ये गठन हम लोग उस समय अखिल भारतीय यादव महासभा का गठन जो हुआ था उस समय आजादी की लड़ाई के लिए हुआ था, देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था और अब ये लड़ाई और संघर्ष हम लोग उस समय से कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सेना में भी हमारे अहीर की समाज के कई लोग हैं जो 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था उसमें हमारे वीर शहीद हुए थे और उनके मान सम्मान के लिए हम देश के सम्मान के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज राजभवन के सामने हम लोग धरने पर बैठे हैं, 24 जिलों में बैठे हैं और ये लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी। साथ में हम लोग आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना का भी मांग कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार में चल रहा है कि सभी लोगों को उचित मान सम्मान मिल सके समाज में। वीरेंद्र यादव, महासचिव, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय यादव महासभा।